Good morning students. Today we will discuss about plastic as material of choice. Plastic are used in almost all areas. सभी एरियाज़ के अंदर जो है प्लास्टिक को जो है मोस्टली यूज किया जाता है. प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक टब, प्लास्टिक मग. देर इज़ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ आइटम्स बीइंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक. तो बहुत मतलब जो है बहुत ज़्यादा इसको जो है प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है. दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. तो ये जो है प्लास्टिक में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. ठीक है, फेवरेबल प्रॉपर्टीज पाई जाती है. इन फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ ने ही जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर और यूजेबल बना दी है. ठीक है, अब आता है सम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक के अंदर जो है प्लास्टिक्स आर लाइट वेट. प्लास्टिक जो हैं वो लाइट वेट के होते हैं. सिंथेटिक प्लास्टिक आर मच लाइटर इन वेट एज कम्पेयर टू वुड एंड मेटल. सिंथेटिक प्लास्टिक जो है वुड यानी जो मेटल्स हैं, वुड है, इनकी कंपैरेटिवली जो है वो लाइट वेट के होते हैं. इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो लाइटर देन नेचुरल फाइबर्स. कॉटन है, जूट है, वूल है, इन ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं इनके कंपैरेटिवली सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो लाइट इन वेट. ठीक है, तो इस लाइट वेट के कारण जो है इनका यूज जो है वो ज़्यादा होता है. अब है प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं. सिंथेटिक प्लास्टिक वेरी इन देयर टेंसिल स्ट्रेंथ फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. सिंथेटिक प्लास्टिक की जो टेंसिल स्ट्रेंथ होता है बेटा, जैसे लचीलापन, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मटेरियल टू मटेरियल जो है वो चेंज होती रहती है. कुछ मटेरियल ज़्यादा मतलब लचीले होंगे, कुछ कम होंगे. ठीक है, तो इस तरह से उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती रहती है. सिंथेटिक प्लास्टिक है मच लेस टफनेस. जो सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं उनमें मेटल्स और एलॉयज़ की कंपेरेटिवली जो है वो मच लेस जो है वो टफ होते हैं. बट प्लास्टिक आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्गर. परंतु ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लास्ट लॉन्गर होते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स हैव वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर जो है टेंसिल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स. अब ये है कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी. सिंथेटिक प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स आर इंसुलेटर. सिंथेटिक प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं. इंसुलेटर का मतलब क्या है बेटा? दे डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती. इसलिए जो है वो वायर्स और केबल्स को जो है कवर करने के लिए जो है सूटेबल जो है प्लास्टिक को की जो है कवरिंग की जाती है. इसी और हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, ये जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं. प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सिंथेटिक प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं दीज आर नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, एयर एंड सॉइल. इनके ऊपर जो है इन चीज़ों का असर नहीं होता है. बस दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. और इन चीज़ों का असर नहीं होता, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक्स डू नॉट गेट कोरोटेड. इसके अलावा प्लास्टिक्स जो है वो कोरोडेड भी नहीं होते, इनकी अपर लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है. सिंथेटिक प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स आर नॉट इफेक्टेड बाय एसिड्स एंड एल्कलीज. जो सिंथेटिक प्लास्टिक और पॉलीमर हैं वो एसिड्स और एल्कलीज के द्वारा जो है इफेक्टेड नहीं होते. ठीक है, जबकि जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कि कॉटन है, वूल है, ये जो हैं एसिड और एल्कलीज के द्वारा जो है वो डैमेज हो जाते हैं. अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी. मोस्ट प्लास्टिक्स एक्सेप्ट बेकेलाइट और मेलिपाइन. इन मोस्टली जो प्लास्टिक होते हैं वो ट्रांसपेरेंट या फिर जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और इनको जो है कोई भी डिजायरेबल जो है कलर दिया जा सकता है और कोई भी शेप जो है इनको दिया जा सकता है. ठीक है, प्लास्टिक्स आर चीपर. प्लास्टिक्स जो है वो दूसरे मेटल्स के कंपैरेटिवली जो है ये चीपर होते हैं, इसलिए भी जो है इनको ज़्यादा यूज किया जाता है. ओके, यू विल रीड दिस.